अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी, जो कि है सफ़ेद लोबिया की रेसिपी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई गई सफ़ेद लोबिया की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिएगा। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो जल्दी से लाइक कर लिएगा और साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करेगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना सफ़ेद लोबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि हमने ली है सफ़ेद लोबिया, जो कि एक पाव सफ़ेद लोबिया हमने ले ली थी और इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमने इसको पानी में अच्छे से भिगो के रख देना है। पहले हमने अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इसको हमने देखिएगा आप पानी में भिगो के रख लिया है। अब हमने इसको पानी में भिगो के रखना है 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसका क्या करना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लिए एक पतीली का फ्लेम हमने ऑन कर लिया और इसमें हमने ऐड कर लेना ऑयल हम इसमें ऐड कर लेना है 1 कप ऑयल हम इसमें ऐड कर चुके हैं। ऑयल ऐड कर देने के बाद हमने इसमें ऐड कर लेनी है प्याज, जो कि हमने ली थी एक मीडियम साइज़ की प्याज। इसको हमने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इसमें प्याज ऐड कर चुके हैं और इसको प्याज को हमने चम्मच की मदद से इस तरह से ऑयल में मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से ऑयल में फ्राई होए। फ्लेम हमने इसका भी मीडियम लो रखा है और लो ही फ्लेम पे हमने इसको अच्छे से फ्राई होने देना है। जब इसमें हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आएगा तब फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें हमने क्या ऐड करना है। और यहाँ पे आप देखते रहे कितना प्यारा से इसमें हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है। यहाँ पे इसमें हल्का सा कलर आया है लाइट सा गोल्डन सा। तो अब हमने इसमें ऐड कर लिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हमने इसमें ऐड किया था 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक ऐड कर देने के बाद इसको हमने अच्छे से इसमें भून लिया था। भूनने के बाद हमने इसमें ऐड कर लिया थोड़ा सा पानी ऐड कर देने के बाद हमने इसमें ऐड कर लेना है हल्दी हमने इसमें ऐड करी है 1/2 टीस्पून। हल्दी ऐड कर देने के बाद इससे हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें हमने ऐड करने बाकी मसाले, जो कि कुछ इस तरह है। हमने ली है पिसी हुई लाल मिर्च 3 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 2.5 टीस्पून और नमक भी हमने इसमें ऐड कर लिया है 2 टीस्पून। नमक ऐड कर देने के बाद अच्छे से हमने इसको मसाले को खूब भूनना है 3 सेकंड के लिए। 3 सेकंड के लिए इसको हमने अच्छे से भूनना है। जो 3 सेकंड हो जाएगी तो फिर हमने इसमें ऐड कर लेने हैं टमाटर हमने इसमें ऐड कर लेना है एक दरमियाने साइज़ का, और उसको हमने कटिंग कर लिया था। कटिंग करने के बाद टमाटर हम इसमें ऐड कर चुके हैं। ऐड कर देने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। मिक्स करने से पहले हमने इसमें ऐड कर लिया था थोड़ा सा पानी ऐड किया हमने 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम पानी ऐड करा था। उसको हमने कैप से कवर करके 5 मिनट के लिए रख दिया था ताकि टमाटर इसके अच्छे से गल जाए और गल के इसमें अच्छे से घुल जाए। और यहाँ पे देखिएगा हमने कैप हटा दिया और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। और अब हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे 5 मिनट के लिए। इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे और 5 मिनट के बाद फिर हमने इसमें क्या ऐड करना। जब अच्छे से हमारा मसाला भून जाएगा तो आपको बताओगे। और यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे लो फ्लेम करके दही हमने इसमें ऐड कर लेनी है 2 टेबलस्पून दही हमने इसमें ऐड कर ली है। ऐड कर देने के बाद अच्छी तरह इस मसाले को हम दोबारा से भून लेना है 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड के बाद फिर हमने इसको अंदर ऐड करना है पानी। और यहाँ पे मसाला अच्छे से भून चुका है और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हमने इसमें ऐड कर लेना है पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है 1.5 गिलास। पानी ऐड कर देने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जो लोबिया हमने पानी में भिगो के रखा था 20 मिनट के लिए, और कितने अच्छे से ये देखिएगा डबल साइज़ में हो चुका है। पहले से इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। और अब हमने इस पानी को सारे को स्ट्रेन कर लेना है। ये पानी स्ट्रेन कर लेंगे और यहाँ पे मैं फिर आपको दिखाऊंगी दोबारा से कि हम इसमें पानी स्ट्रेन कर चुके हैं। ये देखिएगा पानी हमने सारा इसका स्ट्रेन कर लिया और जो पानी हमने इसमें ऐड करा था मसाले में, अब वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिएगा कि इसमें अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हमने इसमें सारा लोबिया ऐड कर देना है। लोबिया ऐड कर देने के बाद दोबारा से हमने हल्के से हाथ से इसको आराम से इस तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद दोबारा से हमने इसको कैप से कवर कर देना है। मीडियम फ्लेम पे इसको हमने कैप से कवर कर दिया है 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के बाद अच्छे से इसमें बॉयल आ चुका है। वो जब अच्छे से इसमें बॉयल आ चुका तो इसका फ्लेम हमने लो कर देना है। लो फ्लेम पे दोबारा से कवर करके हमने इसको 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है, गलने के लिए रख देना है लोबिया को। यहाँ पे हो चुके हैं 25 मिनट। 25 मिनट के बाद हम इसका कैप हटा लिया और ये देखिएगा आपके सामने कितने मज़ेदार सा अच्छा सा लोबिया ज़बरदस्त सा कलर इसमें आया है। ये बन के तैयार हो चुका है। कितना अच्छा सा ये ज़बरदस्त खिला हमारा लोबिया बन के तैयार हो चुका है। अब आपको मैं दिखाऊँगी कि कितने अच्छे से गल चुका है। और अब आपको मैं चेक कराऊंगी लोबिया एक हाथ में पकड़ कर कि कितने अच्छे से ये गल चुका है। ये देखिएगा कितने आराम से ये टूट रहा है, ये कितने अच्छे से गल चुका है और कितना मज़ेदार सा लोबिया हमारा तैयार हो चुका है। अब आपको मैं इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये देखिएगा कि मैंने डिश आउट कर लिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे बनाए गए हैं ज़बरदस्त से
लोबिया की रेसिपी बहुत ही पसंद आई है कि जो कि बहुत ही मज़ेदार सा मसालेदार सा सफ़ेद लोबिया बन के तैयार हो चुका है, जो कि हमने बहुत ही इजी तरीके से आपको इस रेसिपी में बना के दिखाया है। और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें कलर लग रहा है, कितना ज़बरदस्त सा खिला खिला सा, और मसाला भी इसमें है मौजूद, जो कि आप खाएंगे तो खाने में आपको टेस्टी और मज़ेदार सा लगेगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लिएगा। दुआओं में लाजमी याद रखा करें आप मुझे, और मैं आपको हर अपनी दुआ में याद रखती हूँ। अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही दुआ करते, ढेर सारा मेरा सलाम प्यार दुआ सब कुछ आपको मेरी तरफ से। तो फिर इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।